प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमको फोर्थ संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट में पहुंचाया और आज के दिन प्रभु परमेश्वर ने जो जीवित वचन का कलाम दिया है वो मरकुस रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय 26 से लेकर 32 तक में वचन में लिखा है। और निश्चित यहाँ पर प्रभु परमेश्वर आज फादर्स डे का दिन है और फादर्स डे के दिन में हमारा परमेश्वर पवित्र जीवित वचन के द्वारा बता रहा है कि बीज बोने के बारे में दृष्टांत बता रहा है कि बीज बोया गया और बीज जो है कैसे अंकुरित होता है इसके बारे में परमेश्वर बता रहा है। क्योंकि आज फादर्स डे है और फादर्स डे में हमारे परमेश्वर पिता ने जो हम सबको बनाया और सृष्टि को बनाया वो हमारा परमेश्वर पिता। और संसार में तो हमारा संसारिक पिता जो है हमारे पिता रहते हैं, जिसने हमें बहुत सुंदर सुंदर सी बातें हमारे जीवनों में बोया है और निश्चित हम उन बातों को स्मरण करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। वैसे ही आज के दिन जो पवित्र जीवित वचन जो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दिया है उस वचन पर थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि वचन जो है हमारे जीवन में आनंद देता है, रोशनी देता है और आशीषों से भरता है। और वही बात हमारा प्रभु यीशु मसीह उगने वाले बीज का दृष्टांत बता रहा है। और उगने वाले बीज के दृष्टांत में जो प्रभु परमेश्वर का वचन है उसमें कहता है, फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने पृथ्वी आप ही से आप फल लाती है, पहले अंकुर तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। ये है प्रभु परमेश्वर का वचन। आज हम देखेंगे तो परमेश्वर वचन में बहुत सुंदर सी बातें हमको और आपको बता रहा है कि हमने सबसे पहले देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी आया और वो भी कहता है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और निश्चित हमारा परमेश्वर जो वचन में यूहन्ना के द्वारा बोलता है, यूहन्ना फलिस्तियों के लोगों से परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने के लिए आह्वान कर रहा था कि आओ और पश्चाताप करो और मन को फिराओ। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी जब अपने कार्य को प्रारंभ किया है तो वो प्रभु यीशु मसीह भी कहता है, यहाँ पर वचन में कहता है कि परमेश्वर जब आया तो किंतु यीशु का संदेश थोड़ा भिन्न होता है। यह यीशु नहीं कहता कि परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु उन लोगों से कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य यही है। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिखा हुआ है मरकुस 1 उसके 15 में कि वह राज्य तुम्हारे मध्य में है। मरकुस में बहुत अच्छे से बता रहा राज्य तुम्हारे मध्य में है। और राज्य के नागरिक होने के लिए यीशु ने लोगों को क्या किया, आमंत्रित किया कि आओ मेरे राज्य में शामिल हो जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के राज्य की जब स्थापना हुई तो बहुत से लोग जो पापी लोग थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और विश्वास करके उन्होंने अपने पापों की क्षमा मांगा और जीवन पा लिया। हम देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियाँ जो यीशु मसीह के पास में आकर और क्या हो गई, शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई और उन्होंने पश्चाताप किया और अपने जीवन को बदल लिया। और निश्चित हमारा परमेश्वर जीवन बदलने वाला परमेश्वर, उसका वचन जो वर्ड है, जो परमेश्वर का पवित्र जीवित वचन है, वो काम करने वाला वचन है जिसको कि हम देख नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते। लेकिन जब परमेश्वर बहुत अच्छे से कहता है कि बीज बोया गया और वो बीज किस तरह से अंकुरित किया, किस तरह से बाल बना, किस तरह से पेड़ बना, वृक्ष बना, ये हमको किसी को पता नहीं। लेकिन वचन खाली नहीं जाता, जब बोया जाता है तो वो वचन 100% काम करने वाला वचन है। वो ही वचन के द्वारा यहाँ पर हम देखते हैं तो बहुत से लोगों को
जीवन मिल गया। और यहाँ पर आज परमेश्वर हमसे और आपसे एक वचन में क्या कहता है कि क्या परमेश्वर का राज अब भी कार्यकारी है? तो हम उसका आंसर देखेंगे तो जी हाँ, कि आज भी परमेश्वर का वचन उसी समय जैसा आज भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। यह गुप्त रूप से फैल रहा है। वचन अगर 26 से 29 में अगर देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, फैल रहा है। और दूसरी बात अगर हम देखें तो ये छोटे रूप में आरंभ हुआ। और छोटे रूप में कैसे आरंभ हुआ ये भी हम देखेंगे 30 और 32 में। इसका स्पष्ट लक्ष्य 33 और 34 में कि किस तरह से परमेश्वर का वचन फैलता और बढ़ता चला गया। आज प्रभु परमेश्वर वचन में हमसे बोलता है कि यीशु गलील में सेवकाई कर रहा था और वो सेवकाई करते हुए कफरनून में भी पहुंचा और फलस्तीन के लोगों को भी उसने क्या किया, पवित्र सुसमाचार का प्रचार किया है। और वहाँ के लोग जो है वो सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाएंगे तो हमको रोमी साम्राज्य से, रोमी शासन से विरुद्ध हमको क्या करेगा, हमको बचाएगा, क्योंकि रोमी शासन जो है बड़ा कट्टर शासन था और उससे हमको लोग बचाएंगे। लेकिन परमेश्वर तो हमको पापों से मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, हमको आनंद और शांति देने वाला परमेश्वर है। लोग यीशु मसीह को क्या सिर्फ संसार के यूज़ के लिए सोचते हैं, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर है इस बारे में क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। कभी कभी हम चाहते हैं कि मसीही लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे हर काम में हमारी सहायता करें, और परमेश्वर को सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें क्या करें, हमारे शासन में, हमारे साथ में रहे, हमारे कार्यों में रहे, हम टीवी में आए, हमारे शासन से सब चीज़ में हम आगे रहें, सोचते हैं मसीह लोग। लेकिन हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग का राज्य देने के लिए हमसे और आपसे बोल रहा है कि मैं तो तुमको क्या देने वाला हूँ, स्वर्ग का राज्य देने वाला हूँ। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो सुनने वाला और सहायता करने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर हमसे तो बोलता है कि यहाँ पर बोलता है, यीशु कहता है कि परमेश्वर हर समय हमारे साथ में क्या करता है, काम करता है। यहाँ पर एक वचन में देखें तो मन फिराओ या पुकारती यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, मत्ती 3 और उसके 2 में कहता है। यीशु भी अक्सर मन फिराओ के बारे में कहते थे। मरकुस 1:15 में लिखा कि वह राज्य तुम्हारे मध्य में है। अपने राज्य के नागरिक होने के लिए यीशु ने आमंत्रित किया। जैसा मैंने इसके पहले बताया कि संसार में प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कर रहा है, फैल रहा है और फैल रहा है। परमेश्वर जो है हमारे वचन के, अपने वचन के द्वारा हमसे बोलता और बातचीत करता है। और परमेश्वर यहाँ पर और शक्तिशाली सेना का नेतृत्व करने के लिए लोग सोचते हैं, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि उसका उद्धार करता उनको स्पष्ट राज्य का, साम्राज्य के शासन से छुड़ाए। वे चाहते हैं कि इसराइली पुण्य, शक्तिशाली और सामर्थी बन जाए। हम बुरे लोगों को दंड देते हुए देखना चाहते हैं। कभी कभी हम चाहते हैं कि सब बातें मसीहों के लिए नियंत्रण में रहे। सरकार और टीवी, समाचार पत्रों और यीशु के समय के, यहूदियों के समय हम भी यही चाहते हैं कि सामर्थ को बाहरी सांसारिक ढंग से देखना पसंद करते हैं, बाहरी तरीके से देखना पसंद करते हैं, अंदरी तरीके से नहीं। 26 और 28 में आयत में कहता है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसा उगे और बढ़े कि वह न जाने पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। किसान क्या करता है, बीज बोता है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो बीज कैसे फलेगा, कैसे पेड़ बनेगा, कैसे अंकुरित होगा, कैसे बाल आएंगे और उसमें कैसे बालों में तैयार दाना आएगा। किसान नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। क्योंकि यीशु कहते हैं कि परमेश्वर हर समय कार्य करते रहते हैं। हर समय हमारा परमेश्वर कार्य करता रहता है। एक पास्टर जो है
वो एक कलीसिया में पास्टर का काम करता है और 7 साल उस कलीसिया में सेवकाई करता है। और उस कलीसिया में एक विश्वासनीय स्त्री रहती है और वो बहुत प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है और हर इतवार के दिन वो चर्च को आती है और उसका पति चर्च में नहीं आता है। तब हर समय पास्टर जब भी उस स्त्री के घर जाता है तो उसके पति को बोलता है कि तुम चर्च आया करो, तुम चर्च आया करो, तुम प्रभु के पास में आओ, तुम चर्च आओ करके वो बहुत साल तक उससे बोलता गया। और फिर बाद में वो पास्टर का ट्रांसफ़र हो गया और वो पास्टर दूसरी जगह चला गया। वैसे उसके बाद दूसरा पास्टर आया और वो पास्टर भी उसी प्रकार से हमेशा उसके घर जाता था, उस स्त्री के घर जाता रहा और उस मनुष्य के, उसके पति को बोलता रहा कि तुम प्रभु के पास में आओ, प्रभु के वचन को सुनो, चर्च में आओ और प्रभु के वचन को सुनो। प्रभु के वचन को वहाँ पर क्या करता रहा, बोलता था, हमेशा बताता था प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वे स्वर्ग का राज्य तुम्हें देने के लिए आया है, वो स्वर्ग में तुम्हें जगह देने के लिए आया, वो तुम्हारा उद्धार करता है करके सब बातें वहाँ पर वो वचन को बोता था। और वो भी 8 साल तक बोया और 8 साल तक जब बोता रहा उसके बाद फिर उसका भी ट्रांसफ़र हो गया और वो भी वहाँ कलीसिया से क्या हो गया, चला गया। और उसके बाद में बहुत साल बाद पता चला कि वो जो है वो चर्च आने लगा है। ठीक है क्या परमेश्वर का वचन कैसे काम करता हम और आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का कार्य और परमेश्वर का वचन हमेशा कार्य करने वाला वचन है। केवल हमको वचन को बोलना है। हम नहीं जानते लेकिन परमेश्वर जानता है कि उसका वचन सत्य वचन है और वो वचन अंकुरित होता है और उसमें बालें आते हैं, दाने आते हैं और वो फलवंत होता है, क्योंकि वचन खाली नहीं जाता, क्योंकि वो जीवित वचन है। वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। और वो वचन क्या हुआ, बहुत साल बाद उस मनुष्य के जीवन में काम करने लगा और वो मनुष्य कलीसिया में आने लगा। जब पता चलता उनको तो वो क्या होते हैं, आनंदित होते हैं। तो हमारा परमेश्वर का वचन क्या है, कभी खाली नहीं जाता है, वो हमेशा काम करता है। तो हमारा काम है कि हमेशा हम पवित्र जीवित वचन के कलाम को क्या करते रहें, बोलते रहें। वचन तो अपने आप काम करेगा, वो काम हमारा नहीं है, हमारा काम है केवल वचन को बोना। जिस तरह से बीज का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि बीज को बोया गया, वो कैसे फलता उसको मालूम नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। और वैसे ही एक स्त्री भी अपने बच्चों को बचपन से क्या करती है, प्रभु के वचन को सिखाती रहती, हमेशा बोती रहती और बड़े होने के बाद बच्चे अपने अपनी नौकरी और अपने उसमें चले जाते हैं। तो उनको चिंता हो जाती माँ को कि मैंने अपने बच्चों को इतना वचन सिखाई कि वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता है, वो वचन काम करता है। जिस तरह से हमने देखा कि इस मनुष्य के जीवन में भी काम किया, इन बच्चों के जीवन में भी काम किया। और यहाँ पर हम देखते हैं तो यीशु कहता है कि परमेश्वर का हर समय क्या करता है, कार्य करता रहता है। और यहाँ पर जो मार्टिन लूथर के बारे में हम जानते हैं कि मार्टिन लूथर परमेश्वर के वचन पर क्या करता रहा, भरोसा करता था। और ये व्यक्ति बहुत व्यस्त, बहुत बड़ी कलीसिया का पादरी था और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था। और वो प्रोफेसर एक रविवार को जो है मार्टिन लूथर जो है अपने वचन को बोने के बाद में अपने मेलकंटन के साथ बगीचे में बैठकर शीतल जल पी रहा था। तो किसी ने पूछा, इतना व्यस्त व्यक्ति इस प्रकार बैठकर शीतल पेय पीने से कैसी समय को बर्बाद कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो भक्त है लूथर ने उन शख्स को उत्तर दिया कि जब हम यह शीतल जल पी रहे थे तब सुसमाचार अपना कार्य कर रहा था। लूथर जानते थे कि एक बार जब उन्होंने बीज बो दिया तो शेष कार्य सुसमाचार अपने आप कर लेगा, परमेश्वर ही बढ़ाएगा। ये वचन कहाँ पर लिखा है, 1 कुरिन्ती 30:7 में लिखा है, फल
उत्पन्न करेगा। लूथर को भरोसा था कि वचन रूपी बीज अवश्य ही फल लाएगा। उसे बड़ा विश्वास था अपने परमेश्वर के वचन पर। जिस तरह कुरिन्ती उसके 3 और 7 आयत में लिखा है, परमेश्वर इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। परमेश्वर सब कार्य करने वाला परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। केवल हमको उसकी क्या करना है? सुनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है और वो वचन 100 गुना फल लाता है। और हम सोचते हैं कि हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानने वाला, सबके जीवनों को जानने वाला, सबकी अगुवाई करने वाला परमेश्वर, हम उस वचन रूपी वचन से हम क्या हो जाए? सींचे गए हैं। तो वचन क्या होता है? 100% वर्क करता है, 100% वर्ड जो है परमेश्वर का, क्योंकि वचन जो है जीवित वचन है, ना कि मृत वचन नहीं है। जीवित वचन है जो मनुष्य को क्या करता? आर पार छेद देता है, जीवन को बदल देता है। हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है कि उसका वचन क्या करता है? बहुत आय से 100 गुना फल लाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, वह उस दाने के समान है जो राई के दाने के समान है। जो राई का दाना बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जब उसको बोया जाता है तो उसमें से बहुत बड़ा वृक्ष बनता है, बहुत बड़ा पेड़ बनता है, जिसकी छाया में बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे लोग बसेरा करते हैं। और वो इतना बड़ा, छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा पेड़ बनता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर का वचन, जो जीवित वचन का कलाम है, वो हमारे जीवनों को बदल देता। केवल हमको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को बोना है, और वो वचन क्या होता है? फलवंत होता है और आशीषित होता है, और निश्चित 100% रिजल्ट देने वाला परमेश्वर का वचन है। क्योंकि हम और आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का वचन काम करता है। काम करने वाला सामर्थी वचन है। उसको हमको साधारण तरीके से अपने जीवन में नहीं लेना, बहुत ध्यान से, बहुत आदरपूर्ण उस वचन को अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि वचन क्या है? जीवित वचन है, मरा हुआ वचन नहीं है। जीवित वचन हमारे जीवन को क्या करता है? बदल देता है, अपने परमेश्वर से मिला देता है, और परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देता है। क्योंकि वचन काम करने वाला वचन है, और वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। वो ही देहधारी होकर इस पृथ्वी के ऊपर क्या किया? डेरा किया। और वो वचन तब भी काम करता रहा, अब भी काम करता और हमेशा काम करता रहेगा। और उस वचन को जब हम विश्वास करते हैं, तो हम भी विश्वास करें कि हमने प्रार्थना किया है, हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, 100% करेगा। क्योंकि वचन सफल होने वाला वचन है, विफल होने वाला वचन नहीं है, आशीषित वचन है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह आज दृष्टांत के द्वारा बता रहा है कि किस तरह से वह बीज को बोया गया, और वो बीज कैसा उगा और कैसे बड़ा, हम और आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। पृथ्वी अपने आप फल देती है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर बना रहता है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमको राई के बीज के बारे में बताया कि उसका पेड़ के नीचे क्या होती? छाया मिलती है। वैसे ही हमको अपने परमेश्वर के वचन पर हम आधारित रहें, अपने जीवन को आधार बना लेंगे, तो हम उससे क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। इस छोटे से वचन को सुने जाने पर परमेश्वर आप सबको जो है बहुत आय से आशीष दे। आमीन।